हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। सही कहा मैंने। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था और उसमें हमने कुछ खास नहीं करा, बस हमने कॉमन फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन फैक्टर्स निकाले एंड दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब तुम 9th में आओगे तब भी तुम ये फैक्टराइज बहुत सुनोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन में ये नहीं कहा, क्वेश्चन 1 पढ़ो पहले। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन 1 में तो कॉमन फैक्टर निकाल के दे दो, बट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले तुम इस फैक्टराइज वर्ड का मतलब समझो। ठीक है, फैक्टराइज वर्ड कहना क्या चाहता है, इस फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, फैक्टराइज का मतलब होता है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। देखो यहाँ पे आओ, मेरे पास दो टर्म्स हैं, या मैं तुम्हें सिंपल अपने बिना वेरिएबल के नंबर लेके बताता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास है 15, ठीक है, और एक मेरे पास है मान लो 15 और 25, ये है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि इसके कॉमन फैक्टर निकाल के दो, तो हम क्या करते? 15 के फैक्टर अलग निकालते, 25 के फैक्टर अलग निकालते, और जो कुछ कॉमन आता वो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाते। ऐसे ही करते हैं ना। बट फैक्टराइज कहता है, फैक्टराइज का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से बना के दो कि वो अपने अपने फैक्टर में ही बन जाए। मतलब इसको अपने फैक्टर में तोड़ के दे दो मेरे को। मतलब तुम्हें समझ में आया? देखो, 15 और 25 में कुछ कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5। अगर तुम निकालना चाहो तो देखो, 5 इंटू में 3 15 होता है, और 5 इंटू में 5 25 होता है, तो 5 कॉमन फैक्टर आया ना। तो अगर मैं इसमें 5 को बाहर निकालूं, या देखो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, 15 को मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू में 3, बोल सकता हूँ ना। 25 को मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू में 5। सही कहा मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ, या इसमें देखो कॉमन चीजें निकालो, कॉमन फैक्टर बाहर निकालो। ये 5 और ये 5 कॉमन है ना, तो मैंने 5 निकाल दिया बाहर, जो कॉमन फैक्टर है। अब 3, अब यहां से अगर इसमें से अगर 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 3 प्लस, अब इन दोनों में से भी अगर 5 बाहर आ गया तो क्या बचा? 5। तो 5 5 प्लस 3 8। तो 5 एंड 8 जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, क्या आएगा? देखो, ये तुम्हारा बनेगा 5 5 10 40 40। तो 40 के जो दो फैक्टर हैं वो है 5 एंड 8। मतलब अगर मैं 40 में से कोई उसके कॉमन फैक्टर निकाल दूं, या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8 वो निकाल दूं, तो दूसरा फैक्टर बनेगा 5। तो इस चीज को हम बोलते हैं हमने 40 को फैक्टराइज कर दिया है उसके दो हाईएस्ट फैक्टर्स में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज कर देना। कॉमन फैक्टर निकालने से बोलते हैं फैक्टराइज कर देना। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को ही फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे। अब हम इसी चीज को करेंगे विद वेरिएबल्स। जब हमारे पास वेरिएबल्स की वाले हमारे पास नंबर होंगे तब हम कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन करके समझाऊंगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि हमको इसको फैक्टराइज करके दे दो। क्वेश्चन इज 7x माइनस 42। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 7x को मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो लेंथी मेथड है, फिलहाल तुम सबके सब ये लेंथी मेथड यूज करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें शॉर्ट मेथड समझ ही नहीं आएगा अभी। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस कर करके तुम परफेक्ट हो जाओगे ना, तब तुम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल तुम्हें यूज नहीं करना। तो 7x से पहले तो फैक्टर बनाओ। क्या होंगे? 7 और x, और तो कुछ नहीं होगा। 42 के फैक्टर बनाओ, ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। 42 2 21 3 7 7 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। सही का? अब इसके बाद देखो तुम्हें कॉमन फैक्टर कौन सा मिलता है? 7। सही का मैंने, मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाता है 7। अब ये हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए, बट क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था। क्वेश्चन ने कहा था फैक्टराइज करके दो।
अब हमारा काम फैक्टराइज वाला शुरू होगा। देखो क्वेश्चन है 7x माइनस 42, ठीक है। अब 7x के मैंने फैक्टर बनाए यहां से, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू में x, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 42 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, मैंने यहां से देख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या था 7, तो मैंने 7 को लिखा अलग। अब 7 को जब मैंने अलग लिखा तो अब यहां से अगर 7 हट गया तो क्या बचा x, और जब यहां से 7 हट गया तो क्या बचा 2 इंटू में 3 6। तो इसका आंसर आ गया है 7x माइनस 6। अब ये मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, मतलब इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, एक फैक्टर होगा 7, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 6, समझे। तो ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है। जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था ना, उसी तरीके से मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। देखो फैक्टराइज में यही होता है ना कि अगर मेरे पास मान लो 25 नहीं 24 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 8 इंटू में 3, यही होगा ना 8 इंटू 24, हाइएस्ट फैक्टर इसका 8 है, तो 8 इंटू में 3 तो उसका फैक्टर बनेंगे। तो वैसे ही मतलब 8 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। वैसे ही अगर मैं इसको 7 से करता हूँ डिवाइड, तो मेरे पास आंसर ये बन जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 7 बन जाएगा, खत्म। अब तुमको डिवाइड करना भी आएगा। तुम्हारे कोर्स में फिलहाल डिवीजन भी है, ठीक है, बट हम डिवीजन सीखेंगे शायद थर्ड एक्सरसाइज में, जब आएगी तब बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम समझो कि फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है। आई होप में समझ आ गया। अभी हम इसी पे एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, तुम्हारी क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट कहता है 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q, ठीक है। अब फिर से वही काम, सबसे पहले हम करेंगे इससे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6p के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 3 6, और p का p, खत्म बात। अब 12p के भी 12q के भी देख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, q का q, खत्म। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं जी। 2 3, बस, तो 2 इंटू में 3 6, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर बनेगा 6। सही का मैंने, अब वो चेक भी कर लेते हैं, आ जाओ। अब मेरे पास क्वेश्चन है 6p माइनस 12q, ठीक है। तो मैं 6p को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू p, ठीक है, माइनस का माइनस। 12q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, ठीक है। अब यहां से मैंने 2 और एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर 3 और 3, एक 3 भी कॉमन आ गया। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो अब क्या बचा अंदर, जब इसमें से ये दो नंबर बाहर आ गए तो क्या बचा सिर्फ p, माइनस का माइनस। अब इसमें से ये 2 तो आ गया बाहर, हटाओ, एक 2 रह गया, 3 भी बाहर आ गया, इसे भी हटाओ, तो क्या बचा q, खत्म। अब 2 3 जा 6, p माइनस 2q, ये इसके फैक्टर बन चुके हैं, ये फैक्टराइज हो चुका है। मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 6, दूसरा होगा p माइनस 2q, ठीक है। तो ये तरीका होता है फैक्टराइज करने का। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले, अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट, तो बड़ा आसान है, हटाओ। फोर्थ पार्ट भी बड़ा आसान है, हटाओ। फिफ्थ पार्ट करते हैं बाद। तो बाकी के पार्ट ऑब्वियसली होमवर्क। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, और बाकी देखते हैं इसमें पार्ट्स हैं कितना। इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो 10 में से 5 मेरे 5 तुम्हारे, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट कहते हैं, आ जाओ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 20l स्क्वायर m प्लस 30 प्लस 30 कंफर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ, हाँ। अब सबसे पहले हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 20l स्क्वायर m की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, पर 20 की 20 क्या होगी 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20,
तो 2 × 5 × 2 L² m, मतलब L आएगा 2 बार, M आएगा सिर्फ 1 बार। सिंपल। अब नेक्स्ट देख लो 30 ALM। तो 30 की फैक्टराइजेशन 2 × में 5 10 और 10 3 30। अब A का A, L का L, M का M, खत्म। अब में देखना है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर भी देख लो। अब इसके लिए रेड पेन ले लें। ये लो, मैंने रेड पेन ले लिया। देखो मैं रेड पेन ले लिया। अब रेड पेन से देखो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। 2 2, तो एक आ गया 2, 5 5, 5 भी आ गया, 2 यहाँ पे नहीं तो 2 हटाओ, L और L, एक L भी आ गया और M भी आ जाएगा। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से बन गए हैं देखो जी। 5 2 10, L × M इज LM, खत्म। अभी हमने कॉमन फैक्टर का पार्ट खत्म करा, बट हमें क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर निकालना है, तो उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज जब कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारो, 20L² M प्लस 30ALM। ठीक है। अब 20L² M को मैं बोल सकता हूं 2 × 5 × 2 × L × L × M प्लस नेक्स्ट क्या है 30ALM को मैं क्या बोल सकता हूं 2 × 5 × 3 × A × L × M। सिंपल। अब हमें कॉमन निकालना है, आ जाओ। तो देखो हमने क्या क्या कॉमन निकाला, तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो वो क्या हो जाएगा 2। एक 5 कॉमन निकाला तो 5, एक L कॉमन निकाला L, यहां से M कॉमन निकाला, तो अब अंदर क्या बचेगा देखो, जब यहाँ से 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो एक 2 बचेगा और एक L बचेगा, दैट्स इट। तो 2 × L कॉमन बचेगा साइन प्लस का, यहाँ पे 2 हट गया, 5 हट गया, 3 बचेगा, A बचेगा, दैट्स इट। हमारे पास यहाँ बचेगा 3 और A। तो इसका हमारे पास फैक्टर जो क्या आंसर कहाँ पे, यहाँ लिख दूं 2 5 10 10 LM, और अंदर क्या बचेगा 2 × L इज 2L प्लस 3 × A इज 3A, खत्म। आगे समझ, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यही बन जाएगा। फैक्टर से मतलब ये भी होता है, देखो 7 × x 7x, 7 × -6 -42, खत्म। यहाँ भी देख लो 6 × p 6p, 6 × -2 -12q, खत्म। यहाँ भी देख लो 10 2 20 20, L × L L² M का M, 10 × 3 30, L M A, L M A या ALM A की बात है, आए समझ। तो ये हमने इसको अभी फैक्टराइज कर दिया। ठीक है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो हमारे पास 10 पार्ट है ना, तो एक दो पार्ट और करेंगे, तो तुम इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़े आगे। हमने लास्ट करा है क्वेश्चन, 5th पार्ट करा था हमने, राइट। हाँ जी। तो हमारे पास है 6th 7th 8th 9th 10th, 5 में से मैं सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो मैं कौन सा करवा दूं, देखो 6th पार्ट तो बहुत आसान है, कर लेना, आ जाओ जी। 6th पार्ट इज योर होमवर्क। उसके बाद 7th पार्ट भी बहुत आसान है, कर लेना। इसमें तुम्हारे पास कुछ भी वेरिएबल में कॉमन नहीं आएगा, ट्राई कर लेना, वरना मैं तो करवा ही दूंगा। ठीक है जी। फिर मेरे पास 8th पार्ट में सबसे पहले माइनस का नंबर आ रहा है, तो आई थिंक तुम्हें उस माइनस से प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए 8th पार्ट मैं तुम्हें अभी करवा रहा हूँ। और 9th और 10th में से कौन सा करवा दूं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों होमवर्क में कर लेना। ठीक है, बट तुम नहीं करोगे, इसलिए 9th होमवर्क में दे रहा हूँ, 10th मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है। अब पहले करते हैं 8th पार्ट, आओ। 8th पार्ट कहता है -4a² प्लस 4ab -4ca। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो -4a² के फैक्टर क्या होंगे, मैंने बता चुका हूँ। 2 × 2 4 का फैक्टर होगा। अब क्योंकि ये -4 है, इसीलिए मैंने -1 अलग से लिख दिया, सिंपल। ठीक है। तो a² का फैक्टर क्या हो जाएगा, a × में a, बात खत्म। ठीक है। अब आगे आओ, फिर है 4ab, तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। 4 का तो 2 × में 2, a का a, b का b, खत्म।
नेक्स्ट है -4CA, तो 4 का 2 इंटू में 2, कॉज ये -4 है इसीलिए हमने एक -1 भी लगा दिया। अब सी ए है तो सी का सी, ए का ए। सिंपल क्वेश्चन एकदम। अब अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। देखो एक 2 आ जाएगा, 2, एक और 2 आ जाएगा, -1 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, ए ए ए, तो ए भी आ जाएगा, बस यही है। तो आ जाए अपने पास 4A, 4A इज द कॉमन फैक्टर, बट तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेते हैं, आ जाओ। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन था -4A² +4AB -4CA, ठीक है। तो -4A² में क्या बोल सकता हूँ, इसमें बोल सकता हूँ -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, ठीक है। फिर +4B को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। वैसे ही -4CA को मैं क्या बोल सकता हूँ, -1। अच्छा ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे -1 का फैक्टर ले लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। तो +-1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 2 और सी ए, 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब अगर तुम माइनस साइन लगाना चाहते हो तो तुम ये -1 हटा देना। अभी भी तुम्हारा आंसर सही है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, जान लो। बिकॉज अगर मैं यहाँ लगाता हूँ माइनस का साइन और मैं अंदर -1 से मल्टीप्लाई फिर से करता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन को चेंज कर देगा। इसीलिए अगर तुम यहाँ -1 लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस, बट यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे माइनस ही लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे -1 को फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालने, तो आ जाओ। तो 2 2 और 2 ये कॉमन आएगा, फिर 2, फिर से 2, फिर से 2, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। फिर ए और ए, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये एक तो -1 बचेगा और एक ए बचेगा, तो -1 इंटू में ए, ये बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सी, खत्म। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 टू द 4, 4 इंटू में ए इज 4A, -1 इंटू ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन इज सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन था। देखो तुम्हें शायद प्रॉब्लम हुई हो, मैं फिर से मैं बता देता हूँ। देखो तुमने क्या करा, एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम यहाँ माइनस लेते हो ना, तो अगर तुमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया तो अंदर तो सिर्फ तुम्हारे पास +4CA बचा ना, फिर तुम्हें -4 को तो लेने की जरूरत नहीं है। या तो तुम इसे बोलो +-4CA, या तो तुमसे बोलते हो माइनस, तो ये तुम्हारा 4CA ही तो बचेगा सिर्फ। सिंपल सा लॉजिक है। तुम इसको माइनस इंटू में -4CA तो नहीं बोल सकते, कॉज माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तुम चाहो तुम यहाँ से माइनस हटा देना और ये -1 भी हटा देना, ठीक है। तुम इसको सिंपली इंटू सी इंटू ए लिख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दोबारा माइनस की जरूरत नहीं है। देखो ये रहा इसका रीजन, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल देखो, -4A² का पहले मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर 4AB का मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर मैंने 4CA का फैक्टराइजेशन कर लिया। कॉमन 2 2 2 एक 2 2 2 2 एक और 2, फिर ए और एक ए, तो कॉमन में पता क्या 4A, ये 4A है, ठीक है जी। अब ये हमारा कॉमन फैक्टर है, बट हमें कौन फैक्टर निकालना है, हमें निकालने फैक्टराइज, हमें उसके फैक्टर बताने हैं। तो एक फैक्टर तो 4A आ गया, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो ये भी देख लो। अब मैंने क्या किया, -4A² की फैक्टराइजेशन यहाँ लिखी, फिर 4AB की फैक्टराइजेशन यहाँ लिखी, फिर माइनस का माइनस बचा 4CA, तो मैंने 4CA की फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखो, 2 2 2, तो एक 2 कॉमन, जैसे हमने यहाँ करा सेम, तो एक 2 और एक और, तो दो 2 कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पे एक ए कॉमन जाएगा। अब देखो, जब रेड पेन देखो ये रहा, अब ध्यान से सुनना, जब यहां में से
मेरा 2 आ गया कॉमन, मतलब 2 हट गया ना। अब इस पूरे पार्ट में से 2 हट गया, ये वाला 2 भी हट गया, ये वाला ए हट गया, तो क्या बचा, एक बचा -1 और एक बचा ए, तो -1 इंटू में ए बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ए कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बी बचा, तो सिर्फ बी बचेगा। यहाँ पे देखो 2 2 और ए कॉमन, तो क्या बचा, सिर्फ सी बचा, बट आगे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस सी बचेगा, खत्म। अब 2 2 2 ए 4 ए बन गया, तो -1 इंटू ए इज माइनस ए प्लस बी माइनस सी, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप समझ आएगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो किया क्वेश्चन नंबर, मतलब 2 का ही लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। ठीक है जी, 10th पार्ट कहता है ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड। ठीक है जी, करने शुरू, आ जाओ। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर वाई का लेना है हमें, तो ए एक्स स्क्वायर वाई की फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो ए होगा, एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स 2 बार आ रहा है, तो एक्स इंटू में एक्स, वाई का वाई। ठीक है, फिर बी एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें एक तो बी आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, और वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई 2 बार आ रहे हैं, तो वाई इंटू में वाई। ठीक है, फिर है सी एक्स वाई जेड, तो इसमें सब कुछ एक ही बार आ रहा है, तो एक बार लिखते हैं सी एक्स वाई जेड, खत्म। अब अगर क्वेश्चन कहता है कॉमन फैक्टर निकाल दो, तो कॉमन फैक्टर निकाल दो, कैसे आएगा कॉमन फैक्टर, इसको मैं काम करता हूँ रेड पेन से दिखा दो, ताकि ना तुम्हें अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाए, डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना अलग से। तो ए तो कहीं नहीं, ए को हटाओ, एक्स एक्स एक्स, तो एक मेरे पास एक्स आ जाएगा, एक्स सिर्फ एक ही आएगा, पर यहाँ पे एक और एक्स नहीं है, वाई 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 और एक वाई आ जाएगा, मतलब मेरे पास कॉमन फैक्टर है एक्स वाई। ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन ने कहा कि फैक्टराइज करके दो, मतलब उसके फैक्टर बताओ, तो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया एक्स वाई, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, अब वो देख लो। ये कैसे करते हैं हम लोग, करें कहाँ, यहाँ पे कर दें। अब देखो, क्वेश्चन इज ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एक्स एक्स वाई, मैं लिख दिया ए इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं बढ़िया तरीके से बताता हूँ, ए इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस का प्लस लगा दिया, उसके बाद बी एक्स वाई स्क्वायर है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बी एक्स वाई वाई, तो बी इंटू वाई इंटू वाई, प्लस का प्लस, फिर सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यही होगा ना। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो अब एक्स एक्स एक्स, एक एक्स कॉमन आ गया, दूसरा एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं तो सटाओ, वाई वाई वाई, एक वाई और कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, देखो एक एक्स एक ए बचेगा ये वाला, और एक एक्स ये वाला बचेगा, तो ए इंटू में एक्स बच गया, प्लस यहाँ पे देखो एक ये बी बचेगा और एक ये वाई बचेगा, तो बी इंटू वाई बच गया, यहाँ पे एक सी बचा और एक जेड बचा, तो प्लस सी इंटू में जेड। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या आंसर आता है तुम्हारा, एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई, जो हमारा कॉमन फैक्टर आया था भाई आ गया, देखो। ठीक है, यहाँ के बचा ए इंटू में एक्स इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, खत्म। मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, कहा है क्वेश्चन, ये रहा, इसके दो फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर होगा एक्स वाई जो कॉमन फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, आई होप में क्वेश्चन समझ आ गया है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हारे बाद क्वेश्चन होमवर्क, बट आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मेरे को समझाना पड़ेगा, क्या समझाना है और क्यों समझाना है, मैं दोनों का रीजन दूंगा। उससे पहले इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कहते हैं फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फर्क है। हमें फैक्टराइज ही करना है, तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y।
ठीक है। अब ध्यान देना जरा, इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है, मे भी तुम्हें अभी समझ ना आए बट आगे समझ आएगा वो फर्क क्या है। अब देखो, जो भी मैं लिखने वाला हूँ मेरे साथ नोट मत करना, कॉज मैं जो करूंगा उसमें एक मिस्टेक है बहुत बड़ी, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए मिस्टेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम नोट मत करने लग जाना, बस समझ लो। एक्स, हमारा पहला काम क्या होता है, कॉमन फैक्टर निकालना, फिर कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है। तो देखो इसमें फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का फैक्टर होगा एक्स इंटू में एक्स, ठीक है। फिर एक्स वाई, इसका फैक्टर होगा एक्स इंटू में वाई, ठीक है। फिर 8x, तो पहले 8 के फैक्टर 2 इंटू टू इंटू टू, उसके बाद x का फैक्टर दैट इज x का x, फिर 8y, 8 के फैक्टर 2 इंटू टू इंटू टू, फिर y का फैक्टर y, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर निकालते थे, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम अब आएगी क्या, इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, बट वन को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फैक्टराइज में अगर वन कॉमन फैक्टर मिलता है तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर कुछ तुम्हें दिख रहा है, एक्स एक्स एक्स, इसमें एक्स नहीं है, हटाओ, ये दूसरा भी एक्स है, तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम, जो हमारा सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड जो बताया था उसकी हेल्प से ये वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड था, कौन सा था, रीअरेंज वाला, जो हम रीग्रुप करते थे एक्सप्रेशंस को। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने इसमें रीग्रुप कर दिया, मतलब मैंने इसका एक ग्रुप बना लिया और इसका दूसरा ग्रुप बना लिया, ठीक है। देखो अब कैसे, कॉमन फैक्टर ये होंगे बट कैसे होंगे वो देखना अब तुम। तो मैंने इसको अलग अलग लिखा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस 8x प्लस 8y, इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन तो चेंज नहीं करा, बस मैंने ग्रुप बना दिया, दैट्स इट, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है, हमने चैप्टर नंबर 1 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद एसोसिएटिव नाम था उसका, मैं श्योर नहीं हूँ। उसमें हमने क्या किया था, अगर मेरे पास आता है a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसमें पहले a प्लस बी को ऐड कर लूँ, उसके बाद c को ऐड करूँ, या पहले मैं कर लूँ b प्लस सी को ऐड, उसके बाद में a को ऐड करूँ, तो कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पढ़ा था ना। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मेरे को ये सब ऐड करने हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दो को ऐड कर दिया, फिर मैंने इन दो को ऐड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अब देखो, अब मैं सिर्फ इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, देख रहे हो। अब इन दोनों की बात कर लो, तो इन दोनों में 2 2 2 2 2, इन दोनों में 2 2 2, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 8 कॉमन आ रहा है, समझे। इसलिए मैंने इनको रीग्रुप कर दिया ताकि मेरे को कॉमन फैक्टर मिल जाए, और अगर मैं रीग्रुप ना करूं तो चारों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए मेरे को ना रीग्रुप करना पड़ा, मैंने मजबूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होगा देखो, तो इसको क्या करा हमने, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है जी। इसको भी प्लस 8x क्या करा, 2 इंटू टू इंटू एक्स, 8y को 2 इंटू टू इंटू वाई। ये तो हमारा पहले वाले जो क्वेश्चन थे वैसे ही बिल्कुल काम हो रहा है, बस अब हम फैक्टर इन दो में लेंगे बजाय कि चारों में लेने के, ठीक है। तो x और x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x, अंदर क्या बचेगा, यहां से अगर x आ गया तो क्या बचा x, यहां से अगर x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, प्लस वाई, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 2 2, एक 2 कॉमन, 2 2, एक और 2 कॉमन, 2 2, एक और 2 कॉमन, अब अंदर क्या बचेगा, एक x और एक y, बीच में प्लस का साइन, x प्लस वाई, समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, x इंटू में x प्लस वाई प्लस 2 टू द 4 टू द 8, 8 इंटू में x प्लस, अब जरा एक चीज नोटिस करो, x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो अब मैंने पूरा x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई को मैंने ले लिया पूरा कॉमन। अब देखो, जब इस पूरे में से x प्लस वाई चला गया तो क्या बचा, सिर्फ x। अब यहां से अगर इस पूरे में से x प्लस वाई चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 8, x प्लस 8।
अब ये मेरे दो फैक्टर आ गए हैं, जिसका नाम एक है मेरा एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स प्लस एट। खत्म। समझे? तो ये हमारे पास एक मेथड है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आई होप में क्लियर हो गया, बट मैं स्टिल तुम्हें एक बार और बताना चाहता हूँ, तो फिर से सुन लो, अगर तुम्हारा कुछ पहले रह गया तो अब सुनो। ये जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करी, मुझे नहीं पता कि मेरा रीग्रुपिंग वाला मेथड यूज होगा कि नहीं होगा, मेरे को नहीं पता ही, तो मैं तो अपना चुपचाप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप होता है सबके फैक्टर बनाना, तो मैंने सबके फैक्टर बना लिए। ठीक है, फिर जब मैं कॉमन फैक्टर लेने बैठा तो मुझे पता चला कि इन चारों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब मैं अटक गया, तो मैंने अब क्या किया, फिर मैंने सोचा कि इसका हमारे रीग्रुपिंग का मेथड क्या करते थे, हम उसमें ना ग्रुप बना लेते थे, जिसके कॉमन फैक्टर निकलते हैं हम उसके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मेरे को कॉमन फैक्टर मिले, कौन सा मिला, एक्स मिला, तो मैंने इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। फिर मैंने दूसरा ग्रुप देखा, 8x और 8y में, इन दोनों में 8 और 8 मेरे को एक और कॉमन मिले, तो मैंने इन दोनों ग्रुप बना लिया, तो मेरे को वहां से 8 कॉमन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो हमारा काम था नॉर्मल वो हमने किया, बस चारों में कॉमन लेने की बजाय मैं अब इन दो और दो के ग्रुप्स में चीजों को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जब मैंने ये इसको हमने फैक्टराइजेशन करी, तो मेरे को यहाँ से एक x और एक x ये मेरे को कॉमन मिल गया, तो मैंने x को लिखा बाहर। जब यहाँ से एक x कॉमन आ गया तो अंदर सिर्फ एक x बचा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ से जब मेरे पास एक x कॉमन बाहर आ गया तो मैंने यहाँ पे सिर्फ y लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इनको सॉल्व करूँ ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फिर वैसे ही देखो, इसमें से टू 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 थ्री टूज कॉमन आ रहे हैं, तो टू 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 कॉमन ले लिए, तो जब ये तीन टू कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। वैसे यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो x प्लस वाई अंदर बच गया, और बाहर टू 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 मतलब 8 हमारा बाहर आ गया। तो अब ये मैं भी तुम्हें ना दिख रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे वो चीज लिख देता हूँ। ठीक है, इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। तो देखो मैंने क्या किया, x इंटू में x, अरे x इंटू में x प्लस वाई प्लस 8 इंटू में x प्लस वाई। अब सुनो, ठीक है, अब जब मैंने टू 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 सॉल्व करके 8 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब जैसे मेरे को यहाँ पे x और x कॉमन मिला और यहाँ पे 8 और 8 कॉमन मिला, उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है ना। तो मैंने इन दोनों को कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, जब इस पूरे में से ये वाला पार्ट बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ x, तो x का x। अब इस पूरे में से ये वाला पार्ट बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ 8, तो x प्लस 8, दो फैक्टर बन गए, खत्म। सिंपल क्वेश्चन, आई होप में समझ आ गया है। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे तो तुम्हें और बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें। एक काम करते हैं, मेरे को ना स्पेस ज्यादा लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि खिचपिच हो जाए, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम इस क्वेश्चन पर नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं फ्रेश बोर्ड से। ठीक है, हो जाओ शुरू जल्दी से। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में बेसिकली है कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं, तो 5 में से मैं सोच रहा हूँ 3 मैं करवा दूंगा, 2 तुम कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड मैं करवा दूंगा, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से फोर्थ मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो थर्ड थर्ड में करता, तो तुम सेकंड और फिफ्थ होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो सेकंड और फिफ्थ तुम्हारा होमवर्क है। ओके, तो मैं थर्ड पार्ट तो मैं करवा दूंगा, और एक फोर्थ पार्ट भी मैथ में करवा दूंगा। ओके, थोड़ा ऊपर से कराऊंगा यार, फिर ना वो नीचे खिचपिच हो जाती है। ठीक है, अब हमें करना है थर्ड पार्ट, राइट। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए एक्स, तो इसमें माइनस है ना, तो मैं माइनस क्वेश्चन में करवा दूं थोड़े, प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं सब में कॉमन लेना चाहूं तो मैं कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लो कैसे, ए एक्स के फैक्टर कौन कौन से हैं, ए इंटू में एक्स, बी एक्स के फैक्टर कौन कौन से हैं, बी इंटू में एक्स, ए वाई के फैक्टर कौन से हैं, ए इंटू में वाई, बी वाई के फैक्टर कौन से हैं, बी इंटू में वाई। ना ए सब में आ रहा है ना एक्स सब में आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर चारों में तो कोई भी नहीं है।
ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए। कौन कौन से, देखो इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, सिंपल। तो मैंने इसीलिए इन दोनों के ग्रुप बना दिए, एक ये ग्रुप बना दिया और एक ये ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब आओ देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, मैं तो तुम्हें बताता हूँ क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं a इंटू में x प्लस b इंटू में x माइनस a इंटू में y माइनस b इंटू में y। ठीक है जी, अब x और x कॉमन, तो x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, जब a और x में से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, सॉरी सिर्फ a। अब ऐसे b और x में से जब x कॉमन आ गया बाहर तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ b। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब इन दोनों में देखो माइनस का साइन भी कॉमन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो मैंने माइनस का साइन पूरा का पूरा कॉमन बाहर निकाल दिया। अब जहां से y और y ये भी बाहर, तो माइनस y मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, a माइनस बी। अब जरा ध्यान देना, मैं कुछ गड़बड़ करी है इसमें। देखो अब पहली बात तो ये है कि इसमें माइनस भी नहीं आएगा प्लस भी आएगा, मैं तुम्हें इसका रीजन देता हूँ। जो देखो क्वेश्चन है माइनस ए वाई और माइनस बी वाई। ठीक है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं तुम्हारी रेफरेंस के लिए एक स्टेप यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस प्लस ए इंटू में वाई इंटू में माइनस वन, लिख सकता हूं ना। मैं माइनस ए वाई को प्लस ए इंटू वाई इंटू माइनस वन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। वैसे ही माइनस बी वाई को मैं प्लस बी इंटू में वाई इंटू में माइनस वन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं। माइनस ए वाई है ना, तो माइनस ए वाई का मतलब है प्लस ए इंटू वाई इंटू माइनस वन, और वैसे ही माइनस बी वाई का मतलब है प्लस बी इंटू वाई इंटू माइनस वन। ये सब सॉल्व करके माइनस बी वाई बन जाएगा और ये सब सॉल्व करके माइनस ए वाई बन जाएगा, सिंपल। अब मैंने इनमें से एक तो मैंने y कॉमन निकाल लिया और एक मैंने माइनस वन कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, प्लस ए और प्लस बी, यही बचेगा ना अंदर। तो माइनस वन बाहर आ गया, तो माइनस वन इंटू वाई इज माइनस फाइव, क्लियर है, प्लस बी। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये सब करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं तो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। कभी भी तुम्हें अगर ऐसे में तुम अटक जाओ तो तुम सॉल्व करके देख लो, माइनस वाई इंटू ए माइनस ए वाई, बिल्कुल ठीक है, ऊपर ही माइनस ए वाई है, खत्म। अब अगर मैं यहाँ पे लेता माइनस, मान लो, तो माइनस वाई इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी वाई बन जाता, जबकि क्वेश्चन में है माइनस बी वाई, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर मेरे को माइनस चाहिए तो मेरे को प्लस ना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस बी वाई हमें देगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा खत्म। अब उसके बाद देखो, अब a प्लस बी फिर से कॉमन, तो मैंने पूरा का पूरा a प्लस बी कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से अगर a प्लस बी कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ x। अब यहां से, अब ध्यान से देना, यहां से अगर मैंने a प्लस बी कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। तुम्हारे फैक्टर हो गए हैं a प्लस बी एक्स माइनस वाई, खत्म। ठीक है, तो बस साइंस का बेटा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब हम पहले जल्दी से फोर्थ पार्ट क्या इसमें माइनस है कि नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें फोर्थ पार्ट ना करवाऊँ, बिकॉज माइनस नहीं है ना, तो तुम कर तो लोगे, बट फिर अच्छा सेकंड में भी माइनस है, फिफ्थ में माइनस, तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी माइनस की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट कहता है z माइनस सेवन प्लस सेवन वाई, सेवन एक्स वाई है क्या, हाँ प्लस सेवन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है जी, फिर से चेक कर लेते हैं, z माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखो
सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन, तो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो z की फैक्टराइजेशन तो z ही आएगी, 7 की फैक्टराइजेशन 7 ही आएगी, 7x y की फैक्टराइजेशन में 7 आएगा, x आएगा और y आएगा, x y z की फैक्टराइजेशन में x आएगा, y आएगा और z आएगा। अब इसमें तो दिक्कत क्या है, देखो अब तक हमें जो क्वेश्चन मिले, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दो और थर्ड और फोर्थ के ग्रुप्स इजीली मिल जाते थे, है ना। बट इस क्वेश्चन में देखो, चारों में तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, ये तो ठीक है, बट इसमें पहले दो में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने पहले बताया 1 को हम कॉमन फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। z और 7 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम फिर अटक गए। अब देखो हमें इसमें सबसे पहले ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे कि हम इसमें इसका ग्रुप बनाएं कि इसका ग्रुप बनाएं कि इसका ग्रुप बनाएं, हमें तो पता ही नहीं, समझे। तो पहले हमें ग्रुप्स निकालने, ग्रुप्स क्या चाहेंगे, जिसमें कॉमन फैक्टर बनते हैं वो तुम्हारा ग्रुप हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है z, z यहाँ पे तो नहीं है, इसे हटाओ, यहाँ पे नहीं है इसे बेटा, यहाँ पे बस z आता है, देखो। तो ये बेटर रहेगा कि मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूं और बाकी के दो देख लो, इन दोनों में इसमें कुछ ग्रुप बन रहे हैं, इसमें भी 7 इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप बन सकता है और इन दोनों का दूसरा ग्रुप बन सकता है, समझे। तो ग्रुप्स भी तुम्हें दिमाग लगा पता करना पड़ेगा ग्रुप्स कौन से बन रहे हैं, ठीक है। अगर किस्मत बहुत अच्छी है तो तुम्हारे पास डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप सिंपली आ जाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे को फर्स्ट और फोर्थ का ग्रुप बनाना है, तो मैं वैसे ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, z माइनस एक्स वाई जेड, फिर -7 प्लस 7xy, इसका ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। ओके जी, तो मैं -7, अब वही चीज है, देखो अब मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, देखो -7 प्लस एक्स है ना। अब इसमें तुम्हारे पास लास्ट में एक गड़बड़ होगी, मैं बताऊँ क्या गड़बड़ होगी, मैं अभी बताना नहीं चाहता, मैं तुम्हें लास्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। अब तुम बस देख लो, मैंने इसके ग्रुप बना दिए, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 रहेगा, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो z को हम क्या बोल सकते हैं, z का z -x इंटू वाई इंटू जेड, ये तो सिंपल सा ही है, ठीक है। फिर प्लस -7 को मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 इंटू में 7, ठीक है जी। तो -1 इंटू में 7, इसको मैं बोल सकता हूँ +7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब z और z कॉमन, तो z और z कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, z में जब z ही कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, 0, बिल्कुल गलत। z को मैं क्या बोल सकता हूँ, z इंटू में 0 या z इंटू में 1, ठीक है। जब z में z ही बाहर आ जाएगा तो अंदर 0 नहीं बचेगा, अंदर 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस, अब इसमें क्या बचेगा, z बाहर आ गया तो x और y, तो एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो प्लस, अब इसमें 7 और 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, -1, कौन -1 रह गया, प्लस एक्स वाई। आई होप में चीजें क्लियर हो गई हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो जब हमने जितने भी क्वेश्चन करे, यहाँ पे हमारे पास चीजें कॉमन आती थी, a+b कॉमन आए ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन जब हमने किया था उसमें भी जब हमने ग्रुप्स बनाए तो हमारे पास एक एक ग्रुप पूरा पेयर हमारे पास कॉमन आ गया था, तो हमने उस पेयर को बाहर निकाल दिया था। बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फर्क क्या है, 1 माइनस एक्स वाई -1 प्लस एक्स वाई, मतलब साइंस का डिफरेंस है। तो अगर मेरे को ये दोनों कॉमन चाहिए तो मेरे को साइंस का कुछ झोल करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस -1 को बाहर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हटाओ इसे, माइनस बाहर आ गया। अब सोचो अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए -7, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसे हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ रह गया 7, तो माइनस इंटू में +7 इज -7, तो -7 आ जाएगा। दूसरी चीज माइनस इंटू में +7xy, तो जाएगा -7xy, बट क्वेश्चन में +7xy, दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, समझे, नहीं समझे। मैं तुम्हें इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, 1 मिनट जाओ बस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - xy, तो अब मेरे पास 1 - पूरा कॉमन आ जाएगा।
अब इसे कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 माइनस एक्स वाई कॉमन, अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा z, यहाँ पे बचेगा -7। ठीक है, अब तुम जरा इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। कहाँ पे सुनाऊं मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन? यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है -7 प्लस 7xy, यही क्वेश्चन है ना। देखो -7 प्लस 7xy। ठीक है, अब जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आएगा? इसको मैं बोल सकता हूँ -1 इंटू में 7, बोल सकता हूँ ना। और इसको मैं बोल सकता हूँ 7 इंटू में x इंटू में y। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को माइनस का साइन बाहर निकालना है। मतलब इसको अगर मैं ब्रैकेट में लेके चलता हूँ, यहाँ पे प्लस मैंने बाहर ले रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूं प्लस -1 इंटू में 7 प्लस 7 इंटू में x इंटू में y, यही है ना क्वेश्चन फिलहाल। तो -1 इंटू 7 इज -7, 7xy 7xy, वो प्लस का प्लस बन रहेगा, माइनस का माइनस बन रहेगा। ठीक है इतना। अब मैं तुम्हें क्या कहा, यहां से मेरे पास मिलता है -1 प्लस एक्स वाई कॉमन आता है। जब मैंने इसको करा था -1 प्लस एक्स वाई आ रहा था ना कॉमन, बट मेरे को चाहिए 1 माइनस एक्स वाई, तो मैंने साइंस को चेंज कर दिया। अब क्यों चेंज करा, कैसे चेंज किया वो देखो। मैं इसको बोल सकता हूं इंटू में 7 प्लस, इसको मैं क्या बोल सकता हूं 7 इंटू में x इंटू में y इंटू में -1 इंटू में -1। क्या मैं इस नंबर को ये बोल सकता हूँ? कॉज माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना प्लस, बस फिर काम हो गया। अब देखो माइनस माइनस में से अब मैंने यहां से एक -1 कॉमन निकाल दिया बाहर, तो -1 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, एक 7 बचा, प्लस 7 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -1, 7xy -1। अब ये ऑटोमेटिकली माइनस माइनस अंदर आ जाएगा। तो मैं समझ नहीं आया, एक मिनट को तुम एक काम करो, तुम ना ये वाला पार्ट नोट कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे करके दे रहा हूँ। ठीक है, तुम उससे पहले जल्दी से वाला पार्ट नोट कर लो, एकदम जल्दी से शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही ब्रीफली, ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का, z माइनस एक्स वाई जेड प्लस प्लस -7 प्लस 7xy। ठीक है, तो जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करी तो इसको मैं लिख सकता हूँ z इंटू में 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे मेरे पास z और z कॉमन आ जाता है, तो क्या बचता है देखो, यहाँ जब मैंने z कॉमन निकाला तो अंदर आएगा, यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स वाई। सही है, और जब यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया है, मेरे पास -7 है ना, तो कॉज यहाँ पे 7 है इसीलिए मैं इसको करा 7 इंटू में -1, तो ये मेरे पास -7 बन जाएगा ना। तो अब यहाँ पे प्लस मैंने यहाँ पे 7 और 7 को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर मेरे पास बच गया -1 प्लस एक्स वाई। आई होप यहाँ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमन नहीं मिलता। यहाँ मेरे पास आता है 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ मेरे पास आता है -1 प्लस एक्स वाई। देखो देखो एक बात बताओ कि 1 माइनस 5 और -1 प्लस 5, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंप्लीटली अलग अलग चीजें दोनों। सही कह रहा हूं ना मैं? तो मेरे पास यही प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर मैं किसी तरीके से इस -1 प्लस 5 को फिर से वही 1 माइनस 5 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा। कैसे चेंज करा, 7 इंटू -1 है ना, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, बट मैंने यहां पे इसको -1 इंटू -1 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, माइनस माइनस फिर से वापस आंसर +1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो तुम्हारा एट दी एंड आंसर 7xy ही आएगा। करके देखना इसको सॉल्व, 7 इंटू -1 इज -7, -7 इंटू -1 इज अगेन +7। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, बट इससे मेरे पास एक काम हो गया बढ़िया। देखो क्या काम हो गया, अब देखो, अरे मैंने इरेज करा, मैं तुम्हें नीचे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास +7 आ रहा था और -1 प्लस एक्स वाई आ रहा था। ठीक है,
बट ये करने से क्या फायदा हुआ, अब देखो मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब देखना, प्लस का प्लस लगा दूं यहाँ पे, अब यहां से मैंने 7 तो कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास एक 7 कॉमन आ गया, और अब मेरे पास एक -1 और -1 ये भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे -1 को भी कॉमन निकाल लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटू में 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, प्लस क्या बचा, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, और एक -1 भी बच गया ना, बिकॉज -1 दो बार मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो एक -1 एक -1 ये दोनों तो कॉमन आ गए, तो एक -1 यहाँ पे बच गया, तो -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर से होगा। अब देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये प्लस माइनस ही हो जाएगा -7, अब 1 का 1, अब x इंटू वाई इंटू माइनस में हो जाएगा -xy, समझे। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 - x वाई, यहाँ पे 1 - x वाई, अब मैं इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 - x वाई कॉमन आया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, z, यहाँ पे बचेगा -7, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा easily, समझे। क्योंकि मेरे को ये चीज कॉमन चाहिए ही होती है, इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी समझदारी दिखाई। ठीक है, तुम चाहो तो ये तुम्हें चीजें फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट अपनी रेफरेंस के लिए बेटा जरूर इसको लिख लेना, ताकि तुम्हें याद रहे। कल को तुम भूल जाओगे कि ये आपने ये ऐसे कैसे कर दिया, फिर तुम लड़ोगे मुझसे, तो लड़ना मत, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे -n लगाया, तो मैंने अंदर साइन चेंज कर दिया, क्यों, बिकॉज माइनस इंटू +7, माइनस प्लस -7 दे देगा मेरे को, और माइनस इंटू -7xy मेरे को +7xy दे देगा, जो क्वेश्चन में था, समझे। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आई होप तुम्हें सब समझ आ गया है। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, नोट तो कर ही लो, इस क्वेश्चन के बाद फिर से कर लेना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अपना होमवर्क नोट कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज का पढ़ेंगे, टिल देन बाय।